सरदार अपनी बकरी को बस में ले जाने लगा तो कंडक्टर ने मना कर दिया। सरदार गया और बकरी को बुर्का पहना कर ले आया। कंडक्टर ने पूछा, ये क्या है? सरदार, ये हमारी नानी है, फालिज की वजह से ऐसे हो गई है। कुछ देर बाद बकरी ने मींगने कर दी तो साथ वाला सरदार बोला, भाई आपकी नानी की तस्बीह टूट गई है। एक सरदार जहाज में पायलट से हेडफोन छीनने की कोशिश कर रहा था। पायलट, ये क्या कर रहे हो? सरदार, अनिद्या टिकट हम सब ने ली है और गाने तुम अकेले सुन रहे हो। एक बट अपनी शादी वाली रात कमरे में आया, डकार मारा, कुंडी लगाई, शर्ट उतारी और बोला, सोनियो इंज क्यों बैठे हो, सो जाओ, कल वलीमा भी खाना है। एक मरीज डॉक्टर के पास इस हालत में आया कि इसके दोनों कान बुरी तरह जले हुए थे। ये कैसे हुआ? डॉक्टर ने पूछा। मरीज बताने लगा, डॉक्टर साहब, मैं कपड़े इस्त्री कर रहा था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने इस्त्री को फोन समझकर कान से लगा लिया, लेकिन तुम्हारे तो दोनों कान जले हुए हैं। डॉक्टर ने कहा। मरीज बोला, वो दरअसल अभी इस्त्री मैंने रखी ही थी कि फोन की घंटी दोबारा बज गई और मैंने दोबारा दूसरे कान से लगा ली। शेर के रिटायर्ड होने पर जंगल के सारे जानवरों ने बादशाह के लिए अजलास बुलाया। अजलास जारी था कि एक गधा एकदम खड़ा हुआ और बोला, इस बार मुझे इस जंगल का बादशाह बनाया जाए। लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, ये जंगल है, पाकिस्तान नहीं। पीर साहब की शादी थी। जब कामे लाग लेने आए तो पीर बोला, और बताओ कमियों, पैसे लेने हैं या दुआ? सब बोले, मुर्शद पैसे की करने, दुआ ही लवांगे। मरासी की बारी आई तो पीर बोला, और तुम बताओ पैसे लेने हैं या दुआ? मरासी, बाबा जी 20 रुपए की दुआ दे दबो तो 480 नकद दे दबो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लड़कियां भी अजीब होती हैं। एक दफा एक लड़की आर्ट गैलरी गई, एक जगह देखकर गुस्से से मालक से कहने लगी, इस भयानक तस्वीर को आप आर्ट कहते हैं? मालक ने मासूमियत से लड़की को देखकर कहा, खातून ये तस्वीर नहीं आईना है, आप खुद को देखकर डर गई हैं। शोहर, जानो तुम्हारी गर्दन पर एक अजीब सी चीज लगी हुई है जिसे देखकर खौफ आता है। बीवी, वो क्या चीज है? शोहर, तेरा मुंह। एक लड़की तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने गई। ऑफिसर, अगर एक तरफ आपका शोहर दूसरी तरफ आपका भाई हो तो आप किसे मारेंगी? लड़की, शोहर को। ऑफिसर, अरे मैडम, आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, आप ब्रेक मारेंगी। न्यूज रिपोर्टर, सरदार जी बताएं कि प्लेटफार्म पर खड़े सारे सरदार कैसे मर गए? सरदार जी, एक ऐलान हुआ था कि ट्रेन प्लेटफार्म पर आ रही है तो सबने जान बचाने के लिए पटरी पर छलांग लगा दी। न्यूज रिपोर्टर, तो फिर आप कैसे बच गए? सरदार जी, मैं खुदकुशी करने के लिए पटरी पर लेटा हुआ था तो मैं भी ऐलान सुनकर प्लेटफार्म पर जाकर लेट गया। अम्मी, बेटा क्या खाया है? पप्पू, धोखा। अम्मी, किससे? पप्पू, फ्रिज में पड़े आइसक्रीम के डिब्बे से। अम्मी, वो कैसे? पप्पू, जब मैंने खोला तो अंदर से सालन निकला। किसी स्कूल में इंस्पेक्टर साहब मुआयने के लिए आए हुए थे। बराबर वाले कमरे से मुसलसल शोर की आवाज आ रही थी। तंग आकर इंस्पेक्टर साहब क्लास में आ गए और लड़कों को खूब डांटा। लड़के खामोश हो गए, मगर इंस्पेक्टर साहब एक लंबे से लड़के को कान से पकड़कर अपने कमरे में ले गए और कहा, तुम दीवार की तरफ मुंह करके खामोशी से खड़े रहो। 10 मिनट बाद एक छोटा सा लड़का आया और कहा, जनाब, हमारे मास्टर साहब कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? वकील, तुम्हें किस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है? पप्पू, सरकारी काम में रुकावट डालने के इल्जाम में। वकील, तुमने क्या किया था? पप्पू, पुलिस वाला 500 रुपए मांग रहा था और मैं सिर्फ उसे 200 रुपए देना चाहता था। कितने यादगार दिन थे जब अम्मी कहती थी, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, हमारे ऊपर जो एहसान करना है वो ना करो। हम भी आराम से बैठ जाते थे कि अब अम्मी पढ़ने का नहीं कहेंगी। अभी 10 मिनट ही गुजरते थे कि उड़ती हुई चप्पल आती थी और खोपर में पड़ती थी और आवाज आती थी, पढ़ना है या मैं अपने तरीके से पढ़ाऊं आगे बेगैरत। दुनिया में 2 चीजें ऐसी हैं जिनको सर्दी नहीं लगती, एक बर्फानी रीछ और दूसरी वो लड़की जो शादी पर जा रही हो। पप्पू ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत तक गया। वकील, जज साहब, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज, क्या ये सच कह रहा है? पप्पू, जी जज साहब, ये सच कह रहा है। जज, 500 रुपए जुर्माना अदा करो। पप्पू उठा और जज को भी थप्पड़ मार दिया और 1000 रुपए देते हुए कहा, माजरत जज साहब, मेरे पास खुले नहीं थे, आप दोनों आधे आधे कर लेना।
डाकू बूढ़ी औरत से, ये सारे जेवर मुझे दे दो। बूढ़ी औरत, ले झुमके, पायल ले, चूड़ी ले, चेन ले, सब कुछ ले और जा बन जा खुसरा। शाबाश। एक शख्स ने फौज से अपनी महबूबा को खत लिखा जिसमें उसके आखिरी अल्फाज ये थे, मैं तुम्हें और भी बहुत सी बातें लिखना चाहता था लेकिन मुश्किल ये है कि सेंसर ऑफिस खतूत खोल लेता है। तीसरे दिन उस शख्स को सेंसर ऑफिस की तरफ से एक खत मिला जिसमें लिखा था, हम खत नहीं खोला करते, ये हम पर गलत इल्जाम है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे एक सरदार रात को लाइट बंद करके सो रहा था। इसके कमरे में एक जुगनू आ गया। सरदार, या खुदा, ये डेंगी मच्छर तो हमको टॉर्च लेकर ढूंढ रहा है। एक इमारत में आग लगी हुई थी। इमारत का मालिक बचाओ बचाओ कोई आग बुझाओ की दुहाई दे रहा था। उसने देखा कि एक शख्स बड़े से देगचे में पानी भरकर इमारत की तरफ जा रहा है। इसने आवाज दी, शेख साहब आपकी मदद का बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शेख साहब बोले, भाई एहसान तो आपका मुझ पर है, वरना पानी का इतना बड़ा देगचा अगर घर पर गर्म करता तो काफी गैस खर्च हो जानी थी। मियाँ बीवी पार्क में सैर कर रहे थे कि अचानक एक कुत्ता इनकी जानब दौड़ता हुआ आया। खामन ने बीवी को ऊपर उठा लिया ताकि कुत्ता बेशक इसे काट ले लेकिन बीवी महफूज रहे। कुत्ता पास आया और फिर एक तरफ को भाग गया। खामन ने बीवी को नीचे उतारा। इसका ख्याल था कि बीवी इसकी तारीफ करेगी लेकिन बीवी ने चिल्ला कर कहा, लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर मारते हैं लेकिन तुम अजीब आदमी हो जो कुत्ते को भगाने के लिए अपनी बीवी को ही उस पर फेंकने लगे थे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे यहूदियों के बारे में ये बात मशहूर है कि बड़े कंजूस होते हैं। एक यहूदी लड़का महाजे जंग से वापस आया। इस्तकबाल के लिए आए हुए अपने बाप और बड़े भाई की बड़ी हुई दाढ़ियां देखकर इसे बड़ा तौज्जुब हुआ और इसने हैरान होकर पूछा, ये आप लोगों ने दाढ़ियां क्यों बढ़ा रखी हैं? बाप ने जवाब दिया, बेटे तुम्हें याद नहीं, ब्लेड तुम अपने साथ ले गए थे। नौकर अपने लखपति आका से, आका मुझे आपका वो वक्त भी याद है जब आपके पाँव में जूता नहीं था। लखपति आदमी घबरा कर, वो कब? नौकर ने कहा, हजूर जब आप गुसल खाने में नहा रहे थे। अराई पेंडू, ये टीवी कितने का है? दुकानदार, हम पेंडू को कोई चीज नहीं बेचते। अराई पेंडू एक महीने बाद क्लीन शेव 3 पीस सूट पहनकर आया और बोला, ये टीवी कितने का है? दुकानदार, हम पेंडू को कोई चीज नहीं बेचते। 2 महीने के बाद अराई पेंडू अंग्रेज बनकर आया और बोला, व्हाट द कॉस्ट ऑफ डेड टीवी? दुकानदार, हम पेंडू को कोई चीज नहीं बेचते। पेंडू गुस्से में, तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं पेंडू हूँ? दुकानदार, क्योंकि ये टीवी नहीं ओवन है। एक औरत दूसरी औरत से, मैंने अपने पहले शोहर को शादी के 2 माह बाद ही लखपति बना दिया। दूसरी ने पूछा, तो क्या पहले वो बहुत गरीब थे? जवाब मिला, नहीं, पहले वो करोड़पति थे। गाहक हजाम से, मैं जल्दी बाल कटवाना चाहता हूँ। हजाम, फिक्र न करे, मैं तेज रेलगाड़ी की तरह काम करूँगा। हजामत के बाद गाहक ने शीशा देखा तो हैरान रह गया। हजाम से बोला, तुमने बहुत से बाल छोड़ दिए हैं। हजाम बोला, जनाब तेज रेलगाड़ी भी तो बहुत से स्टेशन छोड़ देती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लोगों की पसंदीदा किताबों के बारे में जानने के लिए एक सर्वे किया जा रहा था। हर बुक शॉप के मालिक और अमले को भी सर्वे फॉर्म दिए गए। एक बुक शॉप पर खड़ी किसी खूबसूरत खातून से बुक शॉप के मालिक ने सर्वे के लिए सवाल किया, मालिक क्या आप बताना पसंद करेंगी कि वो कौन सी बुक है जिसने जिंदगी के हर मैदान में आपकी मदद की? खातून, मेरे खामन की चेक बुक। 5 दोस्त शहर में घूमने आए। एक होटल में खाना खाया। जब बिल देने की बारी आई तो सब आपस में झगड़ने लगे कि बिल मैं दूंगा। थोड़ी देर बाद ये तय पाया कि होटल के गिर्द चक्कर लगाकर जो सबसे पहले गेट पर वापस पहुंचेगा वो बिल देगा। इनके खुलूस को देखकर मैनेजर की आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार दौड़ का आगाज हुआ। मैनेजर ने दौड़ के शुरू करने के लिए सीटी बजाई। मैनेजर आज तक उनके वापस गेट पर पहुंचने का इंतजार कर रहा है। सरदार जी ने एक महंगे होटल में खाना खाया और खाने के बाद वेटर को बिल अदा किया तो साथ उसे 10 रुपए टिप भी दी। वेटर बोला, रहने दे सरदार जी, 10 रुपए टिप लेना तो मेरी इंसल्ट है। सरदार, तो फिर क्या लोगे? वेटर, कम से कम 20 रुपए तो हों। सरदार, नहीं यार, मैं तुम्हारी डबल इंसल्ट नहीं कर सकता। नहीं।